तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में फिर से आपका। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10th क्लास के एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम पर। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो सिंपल भी है और आपके एग्ज़ाम में 100% उसका चांस है आने का। तो आप इस वीडियो में बने रहें। मैं सिर्फ ओनली 7 सवाल बताऊँगा। 7 सवालों में आपका काम बिल्कुल फिक्स है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो सवाल दिख रहा है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.0 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये सवाल दिया हुआ है, तो आप देखिए एक बार। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे ग्राफ दे दिए जाएंगे आपको सवाल में, और आपको बताना है इसमें शून्य कितने। तो आपको क्या करना है, जो ये लाइन है ना, इस लाइन को देखना है एक्स लाइन पर टच हो रही है या नहीं, और हो रही है तो कितने बार हो रही है। ठीक है इतना आपको देखना है कि एक्स लाइन पर कितने बार टच हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन एक्स पे 0 बार टच हो रही है, क्योंकि देखिए एक्स वाली लाइन यहाँ पे और ये वाली लाइन यहाँ पे, तो ये कितनी बार हो रही है, 0 बार। तो इसका आंसर है 0। ठीक है, इसका आंसर है 0। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे वाई वाली, यहाँ पे देखिए इस वाले ग्राफ में देखिए यहाँ पे ये वाली यहाँ पे टच हो रही है। इस जो ये वाली लाइन है ना एक्स वाली, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ यहाँ पे टच हो रहा है, ये पॉइंट है इसका। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और यहाँ कहीं टच नहीं हो रही, तो इसका सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ आपको 3-4 दे दिए जाएँ तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए एक और है, ये देखिए इसमें आप बता सकते हैं कितने ग्राफ होंगे इसमें, मतलब कितने, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसमें कितना आंसर आएगा। तो इसका आंसर ये है, देखिए यहाँ पे एक्स लाइन में पहली बार टच हो रही है, दूसरी बार और तीसरी बार। इसमें इसका मतलब यहाँ पे इस लाइन में 3 बार टच हो रही है, 3 बार घूम फिर के टच हो रही है, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो नीचे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए यह है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन की जांच कीजिए। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है, इसमें शून्य ज्ञात करने, हमको ऐसा मान ढूंढना है जो कि इस पूरी संख्या को 0 पे ले जाए, मतलब क्या कर दे, बिल्कुल 0 बराबर कर दे। ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। आप घबरा जाएंगे कि ये सवाल कैसे होगा, तो बिल्कुल ईजी है। इस सवाल को करने के लिए सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इस सारणी में ऐसी कोई संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें अगर हम x की जगह पर उस संख्या को रखें तो ये सारा मान 0 हो जाए, सारी संख्या 0 हो जाए। तो आप ट्राई कर सकते हो 0 1 2 3 4, 0 -1 2 3 4 ऐसे। तो मैंने ट्राई किया और मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आएगा। जैसे हम x में रखते हैं, पहले मैं 2 नुस्खे बताऊँगा, ये एक ही सारणी है। पहले देखिए यहाँ पे हम रखेंगे -2, इस सारणी में x की जगह -2 रखेंगे, तो यहाँ पे -2 हो गए, और यहाँ 2 की घात, और यहाँ माइनस, फिर यहाँ 2 हो गए, फिर यहाँ -2 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -8। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको सवाल सॉल्व करने पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 की घात 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे देखिए 2 की घात को 2 से सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा 2 को जब सॉल्व करते हैं तो यह ऐसे उत्तर आता है कि 2 गुणा 2, यानी कि ये संख्या 2 बार इतनी लिखनी पड़ेगी जितना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको गुणा कर दो, 2 2 2 दूनी 4, सिंपल यहाँ पे 4 उत्तर आ गया। तो हमारा सिंपल यहाँ पे पहला 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा 4, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये हो गया, ये बच गया। ये कोष्टक का मतलब भी गुणा है। ठीक है, तो इसका मतलब भी ये गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस 2 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे देखिए माइनस है माइनस, और यहाँ 8 है 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 4 है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने पर 8 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ माइनस का 8, माइनस और प्लस के 8 को दोनों को बराबर करेंगे, उत्तर आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारी एक सारणी शून्य हो गई इस वाले से। ठीक है, और नेक्स्ट है दूसरी किससे शून्य होगी, ये देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वही सारणी है, उसी प्रकार से लिखी हुई है मैंने। तो इसको शून्य करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे देखिए इसी को शून्य करने के लिए हमें लेना पड़ेगा 4।
प्लस हमें लेना पड़ेगा 4। तो 4 लेने के लिए चल सबसे पहले हम 4 ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे इसी प्रकार हमको 4 लिख लेना है, स्क्वायर लगा लेना है, फिर -2, फिर कोष्टक 4, फिर -8, इस प्रकार ले लेना है। अब उसी तरह इसी प्रकार हमको इसका करना है, ठीक है। इसका कैसे करना है यहाँ पे देखिए। इसका करने के लिए 4 × 4, तो 4 चौक 16 होता है, ठीक है। तो 16 उत्तर आ जाएगा यहाँ पे देखिए 16 और माइनस, अब यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि ये संख्या प्लस की है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, गुणा होकर माइनस प्लस माइनस, और 4 हम 4, 4 दूनी 8, ठीक है 8, और यहाँ पे 8। अब ये 8 और 8 कितने हो गए, -8 और -8 16 हो गए, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का, तो ये -16 और ये बराबर हो जाएगा 0। तो हमारे पास सिर्फ 2 संख्या निकल कर आई हैं, एक तो है -2, एक 4, यही हमारे इस सारणी के शून्य है, ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल कर देना है, आसानी से हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत मज़ेदार सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और भी बेस्ट सवाल है मेरे पास जो बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आप यहाँ पे देखिए, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको ये बताना है कि ये वाली सारणी और ये वाली सारणी प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या समपाती है। और ये सब ये आपको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो ये है, आपको कंडीशन याद करनी है। देखिए A1 और A2, B1 B2 C1 C2, अगर ये सारे मैच नहीं कर रहे हैं, ये सारे मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है प्रतिच्छेदी। अगर इसमें एक मैच कर रहा है, एक नहीं कर रहा, ये है समांतर। अगर इसमें तीनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब समपाती। इतना याद रखना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे मैच करवाना है, ठीक है। तो मैच करवाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो आपको सारणी दी हुई है यहाँ पे देखिए, ये जो आपको सारणी दी हुई है यहाँ पे देखिए जी, ये जो आपको सारणी दी हुई है 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है, इतना दिया हुआ है। और नीचे दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0, इतना दिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वो लाइन है कि वो लिखना पड़ेगा आपको कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा, तुलना करने पर। और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए A1/A2 की तुलना करेंगे हम इनसे, ठीक है। तो हमारा A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 है, ठीक है। तो हमको A1/A2 लिख लेना है। तो A1 है हमारा, A1 ऊपर का है तो A2 नीचे का है, तो A1 है हमारा 5, तो हमारा 5 आ जाएगा। और B1 है हमारा A2 है हमारा 7, ये आ जाएगा बटा में से, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सेकंड आ जाएगा हमारा -4 है हमारा B1, तो -4 B1 है, और -6 है हमारा B2, ठीक है। और ये 8 है हमारा C1, और -9 है हमारा C2। तो इतना करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे ये वाला इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये वाला इससे कर रहा है नहीं कर रहा। अब हम बता सकते हैं आपको, ये हमारा क्या है, इनके बीच में हम बराबर लगा देंगे। तो ये हमारा ये इसके बराबर भी नहीं है, इसके बराबर भी नहीं, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पे देखिए कौन सा, ये वाली संख्या चल रही है, तो यहाँ पर आ जाएगी प्रतिच्छेद, ठीक है। तो हमारा ये सवाल इतना सिंपल है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सूत्र लगाया और हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद आएगी। अब नेक्स्ट ये वाली है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही इसी प्रकार यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाली को करने के लिए हमें उसी प्रकार लेना पड़ेगा। A1 है हमारा 9, A2 है हमारा 18, ठीक है। और B बराबर सारणी में देखिए B1 है हमारा 3 और B2 है हमारा 6, ठीक है। और C1 है हमारा 12 और C2 है हमारा 24। अब यहाँ पे इस सवाल को गौर से देखिए, यहाँ पे सारणी को गौर से देखिए, आप इसमें से काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि ये कट गया, ठीक है। इतना उत्तर आ गया इसका। अब देखिए यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, ये भी कट गया इससे। और यहाँ पे देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, ये भी कट गया। 1/2, 1/2, 1/2, तीनों संख्या सेम आई है। इसका मतलब क्या है, ये बराबर हो इसके, ये बराबर हो इसके, तो ये क्या है, समपाती, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा समपाती, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, तो आपको इस प्रकार कर लेना है। तो चलिए
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, चौथे सवाल की ओर। तो चलिए चौथा सवाल, तो ये रहा हमारा चौथा सवाल। ये चौथा सवाल बहुत ही सिंपल है। देखिए, निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, तो इसको मैं ना लास्ट में समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सवाल है और इसमें थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इस यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ रखी, तो इसे मैं नेक्स्ट पेज में करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए थोड़ी सी नीचे देखिए, यहाँ पे आप 5वें देखिए, यहाँ पे देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब हमको बताना है, इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है ये, हमको बताना है इसमें कि कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी त्रिघात समीकरण है। ठीक है, तो जिसके ऊपर 2 की घात चढ़ रही है वो द्विघाती है, और जिसके ऊपर 3 की घात है वो त्रिघाती है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, द्विघात समीकरण, तो हमको द्विघात समीकरण बताना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, ये द्विघात समीकरण है, ये पहली वाली फर्स्ट वाली, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि इसके स्क्वायर है। ठीक है, ये द्विघात है। क्या ये वाली द्विघात समीकरण है, बताओ, आपको लग रहा है द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर 2 का घात है। ठीक है, तो ये भी है। क्या आप बता सकते हैं ये द्विघात समीकरण है? ये बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक भी घात नहीं चढ़ी हुई है, ये रैखिक समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है। आप ये ध्यान मत देना कि 2 यहाँ पे चढ़ा हुआ है, 2 यहाँ पे, तो 4 घातीय समीकरण, चतुर्घातीय समीकरण हो गई, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक, चाहे इस पे 2 के कितने ही चढ़े हो, लेकिन इससे फालतू नहीं चढ़ो, 3 के नहीं चढ़े होने चाहिए, 4 के नहीं चढ़े होने चाहिए। मान लो यहाँ पे लगा दें हम 3, तो ये त्रिघातीय होगी। ठीक है, अब हम इस पे बताते हैं कि ये द्विघात समीकरण कैसे। द्विघात समीकरण ऐसे, इसके ऊपर 2 का है। ठीक है, ये 3 का तो हमने लगाई, इसके ऊपर 2 का है, तो ये द्विघात समीकरण है और कुछ नहीं, तो ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। इतना सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, एक दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब इस एपी, इन एपियों के 4 प्रथम पद लिखने हैं। ठीक है, पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब पद ए दे रखा है और सारवंतर डी दे रखा है सब में। ठीक है, तो हमको सिर्फ ऐप ही निकालना है, और वो कितना इजी है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इन चीज़ों का, इन मतलब ये ऐप ही निकालने का, ऐप ही के पद निकालने का सूत्र है। बिल्कुल देखिए सिंपल। मान लो आपको निकालना है फर्स्ट पद, तो फर्स्ट पद के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लगाना है ए पी बराबर ए प्लस डी, इतना करना है, तो आपका निकल जाएगा पहला पद। और वह प्रश्न में दिया हुआ रहता है, ए इतना है, डी इतना है, और दे रखा है कितना है ना, तो यह हमारा फर्स्ट प्रथम आ जाएगा। और अब हमको सेकंड निकालना है, तो सेकंड का सूत्र है ए पी बराबर 1 + 2d। और ऐसे ही ऐसे करके आपको ऐसे ही तीसरा निकालना है, ए पी बराबर ए प्लस 3d। और ऐसे ही निकालना ए पी बराबर ए प्लस 4। ठीक है, इतना करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, ये सूत्र भी आपको याद नहीं होंगे तो क्या होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये सवाल कैसे करना है। ए पी हमको फर्स्ट निकालना है, इसका निकालना है, हम इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ए पी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी, ए का है 10, तो 10 + 10 कितना हो गए 20, एक निकल गया। शुरुआत में 10 + 10 एक निकल गया। ये फर्स्ट का है, मतलब हमारा पहला है ना जो, तो 10 ही है। ठीक है, तो प्रथम तो हमारा हो गया 10, दूसरा 20। ठीक है, इसी प्रकार 2d जोड़ेंगे तो ये 40, 30 हो जाएगा। 30, एक और जोड़ा तो 40। ठीक है, इस प्रकार इसका हमने 4 पद निकाल दिए फर्स्ट के। अब सेकंड देखो -2 वाले, तो -2 ही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वो था a प्लस डी, तो a कितना है हमारा -2। ठीक है, तो a प्लस हमारा -2 + 0 कितना हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो -2 ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो फिर मतलब इसका यही रहेगा, मतलब ये कोई रूट बदलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा सेकंड था a + 2d, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a का लिख देंगे -2 और प्लस, ठीक है, और 2 लिख देंगे 2, d का है हमारा 0। ठीक है, इस प्रकार, तो d हमको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया, तो 2 को गुणा करेंगे 0 से 0। ठीक है, -2, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये भी -2 आएगा। इसी प्रकार चलता जाएगा ये। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है, हमें 4 प्रथम पद निकाल दिए इसके भी। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे देखिए एक और है, 2 और हैं, सॉरी 4 व 3, मतलब ए पद है 4 और डी पद है -3, मतलब सारवंतर। तो मैं बता दूं इन सब का सूत्र,
मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा फर्स्ट पद का प्रथम पद और दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये सारे इनके पद के सूत्र हैं, इनसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा। ठीक है, आपको फर्स्ट तो वैसे ही निकल जाएगा, ये जो ए रहता है ना ये फर्स्ट रहता है। ठीक है, ए वाला फर्स्ट होता है। 4 - 3 तो पहला 4 हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा करने के लिए पहला हमारा हो गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करेंगे, पहला हो गया 4। ठीक है, ए है पहला 4 है, तो दूसरा क्या होएगा, दूसरा देखिए 4 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 प्लस -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस -3 आ गया, तो माइनस प्लस माइनस 4 - 3 ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1। ठीक है, इतना आ गया पहला। अब दूसरे में डी 2D आ जाएगा, तो ए प्लस 2D, तो ए आ जाएगा 4 प्लस अब 2 और डी में आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 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 प्लस माइनस, तो 4 - 3 दूनी 6 इतना आ जाएगा। तो अब इसको घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर करके -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और एक और रह रहा है, वो है हमारा लास्ट का, वो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार का हम करेंगे। यहाँ पे 4 प्लस 2 और यहाँ पे -3 आएगा आपके, -3 और -3। ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 3 या 9। ठीक है, तो 4 में से 9 गए तो 5 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे 5, तो ये हमारा रूटीन चलता रहेगा, यहाँ पे 5 आ गए। तो इस प्रकार ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, सातवां हमारा बिल्कुल आसान था। तो अब रह गए हमारे, तो देखिए चौथा सवाल आप कैसे करते हैं। निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। मैंने आपको बताया था, ये लास्ट में बताऊंगा। तो ये सवाल आप कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि से, तो हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी समीकरण दे दी जाएगी और इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों समीकरण में एक चीज़ का इन x और y का मान है। ठीक है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा वो देखिए। यहाँ पे लिख लेंगे हम x प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4। ये है हमारी पहली और दूसरी समीकरण। ठीक है, इस समीकरण का 1 2 ठीक है ऐसे दे देना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 1 लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14। तो ये सिंपल है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब एक चीज़ को मान निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा मान निकलेगा, जैसे यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, y को भेज देते हैं। तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये हमारा निकल गया x का मान। ठीक है, यहाँ पे x का मान निकला है हमारा। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे देख लेना तो एक बार परफेक्ट है। अरे यहाँ पे ये माइनस का है, ठीक है, प्लस का नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें x का मान निकालने के लिए, x तो मान निकल गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो हम x का मान रखेंगे समीकरण 1 वाला 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 लिख लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4। तो हम मान लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस ये आया तो x का मान लिख लेंगे। यहाँ पे x वाली जगह पे लिख देंगे कितना है 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई, ये वाला y लिख लेना है माइनस वाई और बराबर 4। ठीक है, इतना कर लेना है। अब आपको देखिए माइनस माइनस वाई कितने हो गए, माइनस वाई और माइनस वाई हो गए 2 माइनस वाई, मतलब -2y। ठीक है, और ये 14 चला जाएगा इधर, 14 चला जाएगा इधर, यह 4, यह माइनस का 14। ठीक है, ये इसमें से माइनस, ये देखिए यहाँ पे -2y। ठीक है, इतना करने पर, और यहाँ पे +4 में से -14
-14 घटाएंगे जब हम तो -10 आएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस को काट दिया। ठीक है, तो दोनों साइड माइनस तक काट दिया तो 2y बराबर 10 इतने बचे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, और नीचे काटना पीटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y यहाँ पे छोड़ देना है और 2 को यहाँ पे गुना में तो ये बटे में चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम उत्तर आ जाएगा y बराबर 5 कट जाएगा इससे। ठीक है, कटने पर तो ये उत्तर आ जाएगा। तो y बराबर 5 निकल आया। तो अब हम इस समीकरण 1 में धर सकते हैं, इसको 2 में धर सकते हैं, किसी में धर सकते हैं, तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, इतना करने पर अब यहाँ पे देखिए x प्लस y बराबर 14। ठीक है, 14। तो अब हमको x का मान हमारा x रहने दे और प्लस अब y हमारा है 5, यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो हमारा 5 और बराबर 14। तो अब x बराबर 14 ये प्लस का यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, तो -5। तो अब इसमें घटा देंगे तो x बराबर हमारे बचे 9। ठीक है, तो ये हमारा x और y का उत्तर निकल गया। x बराबर 9 और y बराबर 5। अब आप कभी भी रख के देखना, ये सेम बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको नेक्स्ट करके मुझे बताना है कितना उत्तर आया। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये थोड़ा डाउन चल रहा है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो फुल वीडियो वॉच करना। धन्यवाद।